बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है स्नेक प्लांट। सेंसिवेरिया की वैरायटी खूबसूरत और तमाम ही प्लांट्स बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन स्नेक प्लांट बहुत खूबसूरत होते हैं। और इनमें मेरे पास टू वैरायटीज़ हैं। एक है एजिस वाली और इसमें येलो एजिस हैं, और एक है जिस जो कि सिंपल हैं और इसके एजेस नहीं है। और ये मैंने इसी से बनाई है। और इसकी अगर हम कटिंग लगाते हैं, मेरे पास येलो एजेस वाले जो सेंसिवेरिया थे और ये सिंपल वाले नहीं थे, तो इनकी मैंने कटिंग से लगाई तो ये मुझे सिंपल और ये बगैर एजेस की वैरायटी हासिल हो गई। तो इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं और ग्रे कलर है इसमें और डार्क ग्रीन, और इसके पैटर्न भी बहुत खूबसूरत हैं। तो ये मेरे पास नहीं था प्लांट। जो मैंने येलो एजेस वाला था उसकी कटिंग्स लगाई थी, तो उसमें से ये जो है ये प्लांट्स निकले हैं। और अगर हम इनके बेबी प्लांट्स लगाते हैं उनको कट करके, तो सेम इनके बेबी प्लांट्स ही निकलते हैं। जैसे कि इनके एजेस येलो हैं, तो इनके बेबीज भी येलो एजेस वाले होंगे। लेकिन अगर हम इनकी कटिंग से लगाते हैं तो उनके एज नहीं बने होते और ये सिंपल वाले हमें मिल जाते हैं। तो ऐसे मेरी एक बाई की हुई वैरायटी में मुझे टू वैरायटीज़ हासिल हो गई, टू कलर्स। और अगर हम इनके बेबीज़ जो सिंपल वाले हैं उसके मैंने बेबीज़ लगाए हैं, तो वो सिंपल ही आए हैं और उनमें कोई वेरिएशन नहीं आई। और जो वेरिएशन वाले थे उनके अगर मैंने बेबीज़ लगाए हैं तो उनमें वेरिएशन थी, लेकिन कटिंग से वेरिएशन नहीं आई। तो हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके हम एक प्लांट से दो प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे वक्त के साथ साथ जो लीव्स होते हैं ड्राई हो जाते हैं, तो उन ड्राई लीव्स को निकाल देना चाहिए। और बाज़ उनके साथ छोटे छोटे बेबीज बन रहे होते हैं, तो उनको हम जो है सेपरेट करके भी लगा सकते हैं। और उनके अगर थोड़े से बिग होते हैं, उनकी रूट्स बन जाती हैं, तो फिर हम इनके जो ड्राई लीव्स होते हैं उनको कट कर देते हैं। और वैसे भी ड्राई लीव्स इनके निकाल देने चाहिए। जो ओल्ड लीव्स होते हैं, वक्त के साथ साथ कुछ लीव्स होते हैं जो कि ड्राई होते हैं, सारे ड्राई नहीं होते हैं। तो ये टू बेड्स हैं, यानी कि दो क्यारियां हैं छोटी छोटी सी, ना छोटी है ना बिग है। और इन टू में ही मैंने स्नेक प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये जो थ्री वाली है थोड़ी बिग है और इसमें सिंपल वैरायटी मैंने लगाई हुई है। ये वक्त के साथ साथ बहुत फैल जाते हैं और बाज़ ये पोट्स भी तोड़ देते हैं। तो बहुत ज़्यादा, और ये बहुत सालों में होते हैं, 5 6 7 ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप इसका एक बेबी लगाते हैं तो 1 साल में पूरा पॉट भर जाता है। तो अगर आपके पास बिग बिग पॉट है और ये क्यारियां हैं, बेड्स हैं, तो इनमें आप जो गार्डन का वेस्ट होगा उनसे इनको भर सकते हैं, वरना ये बहुत भारी हो जाएंगे। अगर मैं इनमें मिट्टी डालती तो इन्होंने बहुत भारी हो जाना था। वैसे भी ये जो क्यारियाँ होती हैं ये काफ़ी भारी होती हैं, बहुत इनका वेट होता है। तो इधर मैंने टू टाइप्स के लगाए हुए हैं प्लांट। और दो तीन थे जो येलो एजेस वाले थे, वेरिएशन वाले थे, और दो तीन प्लांट्स थे दूसरी साइड पे जो कि सिंपल वैरायटी थी, जो इसी से मैंने हासिल की थी। तो ये दोनों उसके हिस्से जो थे एक बेड के, वो फुल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना भर के हैं। और इसमें टू वैरायटीज़ अपनी अपनी जगह पर वो भर रही हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। अगर ग्रीन वाले हैं तो वो उसमें से ग्रीन निकल रहे हैं लीव्स, अगर वेरिएशन वाले हैं तो उनमें से वेरिएशन वाले बेबीज ही निकल रहे हैं। तो हमें इनकी कटिंग से बाज़ एक न्यू वैरायटी भी मिल जाती है। जितने भी ड्राई हुए लीव्स होंगे इनमें पेस्ट लगे हुए होते हैं, और इनमें स्पाइडर माइट्स और जाले और बाज़ मिलीबग्स भी लगे हुए होते हैं। तो इनको हटाना चाहिए, और इसमें फंगस भी लग जाता है। और अगर ओल्ड लीव्स हम नहीं हटाएंगे तो फिर ये हमारे तमाम ही प्लांट्स को ख़राब कर देंगे। और प्लांट्स की जो सोइल होती है उसको जब हम वाटरिंग करते हैं तो इनको अच्छी तरह से इनके लीव्स वॉश कर देने चाहिए, ताकि इनमें से जितने भी स्पाइडर माइट्स हैं, जाले लगे हुए हैं और जितने भी बग्स हैं वो साफ़ हो जाएं।
एक मेरा ये पोर्ट है और आज हमने 2 पोर्ट्स की रिपोर्टिंग करनी है। तो अब हमने बहुत सारे प्लांट्स की प्रोपेगेशन करनी है और ये भी एक बहुत बिग पोर्ट है और इसमें भी स्नेक प्लांट मैंने 1 लगाया था, 1-2 लगाए थे, तो ये पूरा पोर्ट भर चुका है। और इसमें मैंने एक जो है अगावे का बेबी लगाया था, तो वो भी बहुत बिग हो चुका है। तो ऐसे एक हम खूबसूरत सा पोर्ट तैयार कर सकते हैं और 2-3 प्लांट्स की कॉम्बिनेशन के साथ एक पॉट को हम तैयार कर सकते हैं। और लेकिन हमने जब एक पॉट में प्लांट्स लगाने हैं तो उनकी हैबिट्स भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक हम ज़्यादा रोशनी वाला प्लांट लगा दें और एक में हम कम रोशनी वाला, और एक में ज़्यादा पानी देने वाला प्लांट्स लगा दें और एक में ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट लगा दें। ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि अगर मैंने 2 प्लांट्स लगाए हैं, दोनों ही सकुलेंट हैं। और इसमें जो जेड प्लांट लगाया हुआ है मैंने, वो भी ड्रॉट टॉलरेंट है, वो भी सकुलेंट है। ड्रॉट टॉलरेंट मीन्स के कम पानी वाले प्लांट्स। और यहाँ पे हमारे 2 पॉट्स हैं और ये टूट चुके हैं, तो इनको हमने जो है न्यू पॉट्स भी देने हैं और इनको सेपरेट भी करना है। तो ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, इनको अगर हम काउंट करें तो ये एक प्लांट नहीं है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। और इसमें एक फाइकस प्लांट और ये पीपल का प्लांट है, तो वो भी हमें फ्री में इसमें जो है उगा हुआ है। ये हमने बाय नहीं किया है, ये खुद ब खुद निकल आते हैं और इसको भी हम नहीं फेंकेंगे, इसको हम किसी सेपरेट जगह पे इसको बोनसाई के तौर पे लगाएंगे। और इसमें भी बहुत सारे स्नेक प्लांट्स हैं, तो ये 2-3 साल में हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं और इनको सेपरेट करके हम बहुत सारे गमलों में बहुत सारे इनके प्लांट्स बना सकते हैं। तो जो है इनमें वेरिएशन वाले भी हैं और सिंपल भी हैं। इनको कोई ख़ास पॉट्स की ज़रूरत नहीं होती है, हम किसी भी वेस्ट जो बॉटल्स होती हैं उनमें, और काफ़ी सालों में ये इनमें रह लेते हैं। और इस क्यारी में बहुत सारे स्नेक प्लांट थे, जो इसमें से निकाल कर मैंने दूसरे पॉट में, दूसरे गमले में मैंने उनको लगाया है, वरना तो ये तमाम ही क्यारी भर जानी थी। और इधर भी मेरा एक और स्नेक प्लांट है, हम इनको बहुत सारी जगहों पे रख सकते हैं और ये वक्त के साथ साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये अच्छे भी लगते हैं और फ्री के प्लांट्स भी हमें हासिल हो जाते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं इनके पॉट बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं, तो इनमें अब पानी नहीं रुक रहा है, इनको पानी नहीं मिल रहा। तो इनको हम एक न्यू पॉट देंगे और सोइल भी इतने दिनों में बहुत पुरानी हो जाती है। और ये पॉट है जिसमें मैंने उधर से निकाल कर बहुत सारे स्नेक प्लांट इधर लगाए हैं, तो अब ये भी फुल भर चुका है। तो ये जो है पॉट को तोड़ भी देते हैं और तोड़कर बाहर निकल आते हैं। ये बहुत प्लांट्स फैलने वाले और बहुत सख्त होते हैं और पॉट को भी तोड़ देते हैं। जो पॉट्स हैं वो टेराकोटा भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब इन्होंने अपनी प्रोपेगेशन करनी है तो फिर बहुत सारे जो पॉट्स हैं उनसे बाहर भी निकल आते हैं। तो अब ये इसके बेबी प्लांट्स हैं उसको तोड़ा है, और बाज़ ये जो होते हैं प्लास्टिक के पॉट्स, ये वक्त के साथ साथ खुद ही टूटना शुरू हो जाते हैं। और इसका पॉट टूट चुका है, लेकिन जो पॉलीथीन बैग नीचे रखा हुआ था वो अभी भी ठीक है और ये फुल रूट बाउंड हो चुका है। और फुल रूट बाउंड जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सोइल होती है वो हार्ड हो चुकी होती है और ये बहुत ज़्यादा जड़ें बना चुके हैं। तो जब हम इनको वॉटरिंग करते हैं, एक तो पॉट टूट चुके हैं, इनको ठीक तरह से पानी नहीं मिलता, और अगर हम बार बार इनको पानी देंगे वो ऊपर ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, तो ऊपर से जो हमारे प्लांट्स हैं वो गल भी सकते हैं और ख़राब हो सकते हैं। तो काफ़ी देर से ये था कि मैं इनको चेंज करना चाह रही थी, लेकिन गार्डन में जब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम जो है ये वर्क कर सकें। बहुत काम होता है गार्डन में, तो अभी बारिशें भी नहीं हो रही सही तरह कि हम, बहुत सारे काम हैं गार्डन के रुके हुए हैं और बहुत सारे प्लांट्स की हमने रिपोर्टिंग करनी है, कटिंग्स लगानी है, और सिर्फ बारिशों की वजह से इनकी ये काम नहीं हो सकते हैं। तो अगर इनमें पानी नहीं ठहरा था तो मैंने नीचे जो है वो एक डिश रख दी थी, जिससे ये था कि नीचे इनकी जड़ों को पानी मिल रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है सोइल, इसको ऊपर से नीचे पटकें
तो तमाम ही सॉइल हट जाती है और इसकी जो रूट्स होती हैं सेपरेट हो जाती हैं। और क्योंकि ये चेन बनाते हैं एक प्लांट से दूसरा प्लांट और फिर तीसरा प्लांट, तो ये चेन बनाते बनाते जो है बढ़ते जाते हैं। अगर हम इनको ग्राउंड में लगाएं तो ये तमाम ही ग्राउंड को कवर कर लेते हैं। तो ये ग्राउंड कवर प्लांट के तौर पर भी हम इनको लगा सकते हैं। हैंगिंग जो बास्केट होती हैं उनमें भी लगा सकते हैं और हम इनको हर तरह से लगा सकते हैं। अरेंजमेंट जो होती है, पॉट अरेंजमेंट में 2-3 जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ भी हम इनको दूसरे प्लांट्स के कॉम्बिनेशन से लगा सकते हैं। और हवा बहुत चल रही है और खिड़कियाँ और दरवाजे इनकी बहुत आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि बहुत विंडी चल रही है। और अल्लाह करे कि सुबह बारिश हो जाए और मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से हम अपने प्लांट्स का बहुत सारा काम होता है वो नहीं कर सकते हैं। इससे इस इतनी ज़्यादा गर्मी में हमारे प्लांट्स स्ट्रेस में हैं और स्ट्रेस में जब प्लांट्स होते हैं हम इनका कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। और अगर हम करेंगे, इनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इन प्लांट्स को हमने बहुत गर्मी से छुपा कर रखना है और बहुत धूप से इनको बचा कर रखना है और शेड प्रोवाइड करेंगे और इनकी हम बिल्कुल अच्छी सी केयर करेंगे। और ये जो सोइल है बहुत हार्ड हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, लेकिन हम इसको रीयूज़ करेंगे। इसमें आप गोबर की खाद यूज़ कर सकते हैं और वुड ऐश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास गोबर की खाद नहीं है, तो वुड ऐश इसमें थोड़ी सी हम डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें गार्डन का वेस्ट डालूंगी। मेरे पास बहुत सारे लीव्स पड़े हुए हैं और बाग्स हैं और वो हम इसमें शामिल करेंगे। और इसमें हम सूखे हुए लीव्स, गार्डन के जितना भी वेस्ट होगा वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं जो है किचन वेस्ट यूज़ नहीं करूँगी। किचन जो वेस्ट होता है उसकी आप अलहदा से कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और जो अच्छी तरह डिकम्पोस्ट हो जाए फिर इसमें शामिल कर सकते हैं। कच्ची खाद हम इस्तेमाल नहीं करते हैं सकुलेंट्स में, लेकिन स्नेक प्लांट में हम लीव्स और बाग्स और गार्डन का वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें हम गार्डन वेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो किचन वेस्ट होगा उसको अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट करें और फिर उसको यूज़ करें। तो इसका पोट टूट चुका है और इसके नीचे से जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं। तो इसको अब हम कट करेंगे और जो ज़्यादा रूट्स होंगी उनको बस कट करेंगे, सारी रूट्स हम कट नहीं करेंगे। तो इसको भी हम ऊपर से नीचे पटकेंगे, तो फिर ऊपर से नीचे फेंक के, ताकि ये तमाम ही सोइल सेपरेट हो और ये टूट जाए। ऊपर से नीचे फेंकने से ये सॉफ्ट होती है और जड़ों को इजीली छोड़ देती है। तो जो इनके लीव्स कट जाते हैं उनको आप सेपरेट लगाएं और इन लीव्स से भी प्रोपगेशन हो सकती है। तो वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, अगर मैं इनकी कटिंग्स लगाना सिखाऊंगी तो वो फिर और बहुत लॉन्ग हो जाएगी। आप बस इनके जो लीव्स हैं 2-3 इनके पार्ट्स कट करें और सॉइल में दबा दें। तो ये वक्त के साथ साथ जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनके पप्स निकल आते हैं। अगर लीव्स जो हैं ड्राई भी हो जाते हैं तब भी इनके पप्स नीचे से सॉइल के अंदर से निकल आते हैं और ये चेन की तरह बढ़े हैं। और ये देखें कितने ज़्यादा हैं और इनको हम वन वन करके भी कट करके तो इनको सेपरेट लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं इनको वन वन करके लगाऊं, इसलिए मैं एक पॉट में बहुत सारे प्लांट्स एक पॉट में लगाऊंगी। और इसको आप वाटर बॉटल्स में भी लगा सकते हैं, ऑयल बॉटल्स में भी लगा सकते हैं। आप इसको जितनी चाहें बिग स्पेस दे सकते हैं और बहुत बिग पॉट में ना इनको लगाएं। और जो है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा होंगे उनको बिग पॉट की ज़रूरत होगी। तो ये जाले भी लग जाते हैं वक्त के साथ साथ, इनको हम वॉश भी कर सकते हैं। और जो है इनको हम जब पानी देते हैं 1 माह के बाद दें, क्योंकि ये शेडी एरिया में हम रखेंगे। और जब वाटरिंग करें तो साथ ही इनके लीव्स भी धो दें।
तो अगर हम इनको अब न्यू घर देंगे, इसके बहुत सारे जो बेबी प्लांट्स हैं जो मैं कट नहीं करना चाह रही थी, वो खुद कट हो गए हैं और कुछ हम इनके निकालेंगे क्योंकि मेरे पास पॉट इतने बिग साइज़ में नहीं है। अगर बहुत बिग पॉट में हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे तो फिर इनके बेबीज़ को अगर वो सॉइल के अंदर भी चले जाते हैं, उनको कट नहीं करेंगे, सॉइल के अंदर भी चले जाते हैं तो ये खुद ब खुद अपने टाइम पर जब बिग होते हैं तो बाहर आ जाते हैं। और बॉटल्स के नीचे आप होल्स कर लें, नाइफ़ को या किसी भी चीज़ को गर्म करें तो इजीली इनके नीचे होल्स बन जाते हैं, तो ये कट भी जाती हैं। आप इनको जो नाइफ़ से गर्म करके किसी छुरी को, तो उनसे बॉटल्स पे थोड़ा सा कट लगा के बाकी आप सीज़र से इनको कट कर सकते हैं। तो उसको मैंने 2 पार्ट्स में इनको कर लिया है, एक बॉटल के 2 पार्ट्स कर लिए हैं। तो दोनों ही जो हैं बॉटल्स बहुत अच्छी-सी हमें मिल चुकी हैं, तो इसमें अब हम जितने ज़्यादा हो सकते हैं एक पॉट में हम लगाएँगे। और जो इसकी जड़ें हैं जो बहुत सॉफ्ट सी हैं, बहुत हार्ड वाली ना डालें और जो सॉफ्ट वाली हैं वो इसके अंदर ही हम डाल देंगे। तो इसमें जो है अभी मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ़ गार्डन का वेस्ट ऐड किया है। अगर गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट कोई भी कंपोस्ट हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है और ये बगैर खाद के और बगैर पानी के और अच्छी हवादार एरिया हो वहाँ पे ये बढ़ता रहता है। और इसको बहुत ज़्यादा धूप में हम नहीं रखते हैं और शेडी एरिया प्रोवाइड करते हैं। ब्राइट लाइट और फ़िल्टर्ड लाइट में इसको रखते हैं और डायरेक्ट धूप में ये रखने वाला प्लांट नहीं है। अगर आपका हिल एरिया है, ठंडा इलाका है, फिर आप रख सकते हैं। मेरा बहुत गर्म इलाका है और यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में भी अब इतनी सर्दी नहीं रही है। तो अब हम इसको फ़िल्टर्ड लाइट देंगे और सुबह की धूप में रखेंगे और बहुत कम धूप, ब्राइट लाइट इसको चाहिए होती है और अच्छी वेंटिलेशन हो, हवादार एरिया हो। बंद कमरे में अगर रखेंगे तो थोड़े अरसे के लिए आप रख सकते हैं और हमेशा के लिए नहीं रख सकते। इसके लिए आउटडोर एरिया और फ़िल्टर्ड लाइट और ब्राइट लाइट में ये अच्छी तरह चलता रहता है और डिवाइड होता रहता है और इसकी प्रोपगेशन होती रहती है। इसके बेबीज़ बहुत सारे बेबीज़ बन जाते हैं, फिर हम उनको सेपरेट करते हैं और बहुत सारे पॉट्स तैयार कर लेते हैं। और मेरे पास बहुत सारे इसके जो बेबीज़ बन चुके हैं, तो उनके लिए मुझे पॉट्स जो हैं ढूँढने पड़ेंगे। और जो इनके मैंने बेबीज़ निकाले हैं, अगर इनमें जगह होती तो मैंने इनमें ही रहने देने थे। अब हम उनको छोटे-छोटे कप्स में लगाएँगे। कोई भी आपके पास बॉटल्स हों, छोटे कप्स हों और उनमें हम इनको लगा सकते हैं। बेबी प्लांट्स को और टॉप टेबल पे रख सकते हैं। तो एक डेकोरेशन पीस के तौर पे रख सकते हैं थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि इन्होंने बढ़ना होता है और बहुत बिग होना होता है। हम इनको बहुत अरसे के लिए एक छोटे पॉट में नहीं रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर हम इसको छोटे पॉट में रख सकते हैं। और इसके नीचे भी मैंने होल किया हुआ है और इसमें भी हम ये गार्डन का वेस्ट और सूखे जो लीव्स होंगे वो इसमें डालेंगे, जो कि वक्त के साथ साथ डिकम्पोस्ट होंगे और फिर जब इनकी जड़ें नीचे आएंगी तो इनको खुराक मिल जाएगी। और ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। साल में एक मरतबा आप इसकी गोडी करें और इसको कोई भी फर्टिलाइज़र दे दें। और अगर जगह नहीं है तो आप लिक्विड फॉर्म में जो भी आपके पास बना हो लिक्विड फर्टिलाइज़र वो आप इसको दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया हुआ। तो जो हम अपने मौसमी प्लांट्स को देते हैं ख़ास तौर पर सर्दियों में, तो फिर इनको हम जो है फ़रवरी के मंथ में और दिसंबर जनवरी में हर मंथ के बाद थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको दे देते हैं, अगर हमारे पास अवेलेबल हो। अगर नहीं है तो इसको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। ये हैप्पी रहता है, बस इसको अच्छा सा टेम्परेचर मिल जाए। बहुत गर्मी में, बहुत धूप में इसको हम नहीं रखेंगे और ना ही ओवर वाटरिंग करेंगे। ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, अगर इसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये इसकी रूट्स गल जाएंगी
और ये सक्यूलेंट प्लांट है तो ये फिर डाई हो जाएगा और हमारे गार्डन में ये नहीं रहेगा और हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इनको बहुत ज़्यादा करना है तो इनकी बहुत कम केयर करें। जितनी ज़्यादा केयर करेंगे, जितनी फर्टिलाइज़र देंगे, वो फिर उतना ही ये प्लांट बढ़ने की बजाय बहुत ख़राब होगा और हमारे पास इतने ज़्यादा प्लांट्स नहीं होंगे, फिर ये ख़राब हो जाएंगे। तो जब भी इनको वाटरिंग करें 1 मंथ के बाद करें, शेडी एरिया में रखें इनको, इनके लीव्स भी धो दें। अल्लाह हाफिज़।